एसोसिएशन हिसार का जो चुनाव है वो 28 फरवरी 2025 इस दिन रहेगा। नामांकन की प्रक्रिया 10 तारीख से प्रारंभ हुई थी, जो 13 तारीख तक रही थी। नामांकन के तुरंत बाद 3 से 4 बजे तक आपका स्क्रूटनी का रहा था। कोई भी फार्म, सभी नामांकन पत्र जांचे गए, सभी नामांकन ठीक थे। उसके पश्चात आज का दिन नामांकन वापसी का दिन था, परंतु एक भी नामांकन पत्र किसी ने वापस नहीं लिया। तो इस प्रकार कुल 25 उम्मीदवार 5 पदों के लिए, जिसमें 8 उम्मीदवार आपका प्रधान पद के लिए हैं, 4 उम्मीदवार उप प्रधान पद के लिए हैं, 6 उम्मीदवार सचिव पद के लिए हैं, 4 उम्मीदवार सह सचिव पद के लिए और 3 उम्मीदवार कोषाध्यक्ष पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2230 जो कुल वोट हैं वो डलेंगे, तो एक लाइन न लगे, किसी प्रकार की भीड़ न हो। जो मतदान का जो क्षेत्र है उसके अंदर एक अच्छा माहौल बने। हमारा मानना है कि अब की बार एक पिंक बूथ विशेष तौर पर महिला वोटरों के लिए, इस प्रकार के एक बूथ का निर्माण करने का विचार है, क्योंकि 338 महिला वोटर रहेंगी जो अपना वोट डालेंगी। तो ये विचार है कि एक अलग से पिंक बूथ उसके लिए बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बूथों का निर्माण करके कहीं पर भीड़ न हो और सुचारू रूप से मतदान हो जाए, ऐसी हमारी कल्पना है और ऐसा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिसार बार एसोसिएशन है ये 1860 की बार एसोसिएशन है। ये इतनी पुरानी बार एसोसिएशन है और इससे जो सदस्य रहे हैं इसके, वो बड़े ही श्रेष्ठ और सम्मानित सदस्य रहे हैं, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंचे हैं। जानकारी के लिए आपको बताऊं, लाला लाजपत राय जी हमारी बार के सदस्य रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिसार में वकालत की। उसके पश्चात अनेकों सांसद, ठाकुरदास भार्गव जी हिसार बार के सदस्य रहे हैं। अनेकों न्यायाधीश हिसार बार से निकले हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वर्तमान समय में सूर्यकांत जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जजों में एक हैं और जल्द ही मुख्य न्यायाधीश भारत के बनने जा रहे हैं, वो हिसार बार के सदस्य हैं, जिन्होंने हिसार बार में अपनी वकालत की है। तो ऐसी श्रेष्ठ बार का सदस्य होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुझे हिसार बार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि ऐसी बार का चुनाव अधिकारी बनाकर मुझे जो एक मान सम्मान दिया है, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं देती हैं, जब आप इस परिसर का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी जिला बार एसोसिएशन में कहीं पर भी आपको पुस्तकालय नहीं मिलेगा। नीचे आप बार रूम देखेंगे तो यहाँ का जितना सुंदर बार रूम है आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनीज में जिस प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं, ऐसी सुख सुविधाएं हिसार बार में आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको कैफेटेरिया मिलेगा, एक अत्याधुनिक कैफेटेरिया यहाँ पर बना हुआ है, जो लाइव कैफेटेरिया है। यहाँ पर जिम बना हुआ है, यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है। मतलब आप यहाँ पर घूम कर देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इतना सुंदर और इतना ऐश्वर्य वाला परिसर आपको मेरे विचार से कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैंने भी बहुत जगह विजिट किया है, काफी जगह मैं होकर आया हूं, तो ऐसा परिसर मैंने अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा। 338 के आसपास महिला अधिवक्ता हमारी बार एसोसिएशन में वोटर के नाते हैं। 28 फरवरी 2025 वार शुक्रवार, उसके लिए मेरी तो प्रत्येक सदस्य से ये अपील है कि जो चुनाव है वो प्रत्येक मतदाता के लिए उत्सव का दिन होता है। उस उत्सव में प्रत्येक मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए, उसे उस उत्सव का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि उसका आनंद वो तभी ले पाएगा जब वो उसके अंदर भागीदारी करेगा। क्योंकि भागीदारी के बिना ना उसे सही बोलने का हक मिलता है, ना उसे गलत बोलने का हक मिलता है। जब व्यक्ति अपने उत्सव में, अपने मतदान में भागीदारी करता है
तो उसे ये सुकून मिलता है कि उसने एक अच्छा विकल्प चुनने में समाज की मदद की है। अपने क्षेत्र में जिस भी संस्था के लिए चुनाव कर रहा है, उस संस्था के सदस्यों की उसने मदद की है। तो मेरी सभी सदस्यों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि 28 फरवरी 2025 को अपने सारे जितने भी व्यक्तिगत काम हैं, कहीं भी आना जाना है, उसको एक दिन पहले करें या चाहे एक दिन बाद करें। 28 फरवरी का दिन अपने लिए फ्री रखें, उसे छुट्टी न मानकर सबसे पहले अदालत में पहुंचें, बार परिसर में पहुंचें, अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि मेरा न्यायालय मेरा देवालय। मैं इसी उक्ति को चरितार्थ करता हुआ यही कहूंगा कि सभी पहुंचकर अपने मतदान अपनी बार परिसर में करें, क्योंकि ये आप सभी मतदाताओं का, सभी अधिवक्ताओं का मंदिर है। और क्योंकि प्रत्येक अधिवक्ता को गर्व है कि वो एक अधिवक्ता है, तो उसे अपने इस मंदिर में अपनी पूजा अवश्य करनी चाहिए और वो एक मतदान के माध्यम से उसकी हो। तो मैं सभी सदस्यों से यही अपील करूंगा कि मतदान अवश्य करें।